आज 30 जुलाई 2025 है। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और सच कहूं तो पूरा माहौल डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ है। ये समय खासकर भगवान शिव को बहुत प्रिय है और कॉस्मिक एनर्जी हमें उनकी कृपा से जुड़ने में मदद करने के लिए एक साथ है। यह एक ऐसा महीना है जहां आप जानते हैं प्रकृति खुद ही सेलिब्रेट करती दिखती है। मानसून की बारिश धरती को धोकर साफ करती है और नया जीवन लाती है। ये सफाई सिर्फ बाहरी नहीं है, ये असल में स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए एक पावरफुल मेटाफर है जिसे हम सभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सावन के दौरान वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होते हैं, जिससे यह आशीर्वाद पाने, रुकावटें दूर करने और हमारे जीवन में शांति लाने के लिए साल का सबसे पावरफुल समय बन जाता है। यह सच में यूनिवर्स द्वारा दिया गया एक स्पेशल अवसर है। सावन के महीने को डिवाइन से जुड़ने का एक खुला चैनल समझें। स्पिरिचुअल दरवाजे खुले हैं और हमारी प्रार्थनाएं और चढ़ावे भगवान शिव तक ज्यादा आसानी से पहुंचते हैं। बहुत से लोग व्रत रखते हैं और बड़े बड़े पूजा करते हैं, लेकिन सावन का असली मकसद सिंपल, दिल से की गई भक्ति में है। इस कनेक्शन को महसूस करने के लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल या महंगी चीजें नहीं चाहिए। जो चाहिए वो एक प्योर हार्ट और पॉजिटिव चेंज लाने की एक सच्ची इच्छा है। यह एक ऐसा समय है जब आस्था का सबसे छोटा काम भी गहरे रिजल्ट दे सकता है। हमारी सबसे गहरी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकता है। हवा खुद मंत्रों और भजनों से भरी होती है, जो भक्ति की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाती है, जो हर इंडिविजुअल एफर्ट को बढ़ा देती है। इन शुभ हफ्तों के दौरान क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी अपने पीक पर होती है। भगवान शिव, जो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मर हैं, हमारी पुकार के लिए सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं। उन्हें भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है, जो भोले भाले हैं, जो सिंपल चढ़ावों और सच्ची भक्ति से आसानी से खुश हो जाते हैं। यही वजह है कि सावन को हमारे जीवन की पुरानी प्रॉब्लम्स को दूर करने का सही समय माना जाता है। चाहे वे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जुड़ी हों, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से हों या मेंटल स्ट्रेस से हों। सपोर्टिव कॉस्मिक एनवायरनमेंट हमें नेगेटिव पैटर्न और पुराने कार्मिक बैगेज से आजाद होने में मदद करता है। यह सच में एक डिवाइन रीसेट बटन की तरह है, जो हमें नई उम्मीद और स्ट्रेंथ के साथ फिर से शुरू करने देता है। महादेव के परोपकारी हाथों के पाथ दर्शन में कई प्राचीन शास्त्र इस पीरियड के अनोखे महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन के दौरान भगवान शिव पृथ्वी के ज्यादा करीब रहते हैं, अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनते हैं। प्राकृतिक तत्व भी सामंजस्य में होते हैं। जल या पानी अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बारिश सिर्फ पानी नहीं है, यह डिवाइन ग्रेस का प्रतीक है जो हम पर बरस रहा है, हमारी आत्माओं को साफ कर रहा है और हमारी स्पिरिट को फिर से जीवंत कर रहा है। यह महीना हमें प्यूरिफिकेशन और रिन्यूअल की इस प्राकृतिक लय के साथ खुद को जोड़ने के लिए इनवाइट करता है। सिंपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एंगेज होकर हम इस पावरफुल एनर्जी को सोख सकते हैं, अपने अस्तित्व के हर पहलू में बैलेंस और हार्मनी ला सकते हैं, अपने जीवन को शिव की असीम करुणा का प्रमाण बना सकते हैं। यह एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, जिसे कोई भी भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए कर सकता है। यह रिचुअल आपके घर और जीवन से नेगेटिविटी, गरीबी और स्ट्रेस को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बहुत ज्यादा खर्च या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, बस एक विश्वास से भरा दिल चाहिए। पहला स्टेप है सुबह जल्दी उठना, नहाना और साफ कपड़े पहनना। ये फिजिकल क्लींजिंग का काम आपके शरीर और मन को आगे की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता है। ये डिवाइन ग्रेस को पाने की आपकी तैयारी को दिखाता है और दिन के लिए एक प्योर इंटेंशन सेट करता है। ये सिंपल मॉर्निंग डिसिप्लिन एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाता है, जो आपको रिचुअल और उसके बाद तक ले जाता है। अगला, एक साफ तांबे का बर्तन ले, जिसे लौटा कहते हैं। तांबा एक पवित्र धातु है जो पानी को एनर्जाइज करने और उसमें शुद्ध करने वाले गुण होने के लिए जानी जाती है। इस बर्तन को ताजे, साफ पानी से भरें। इस पानी में कुछ बूंदें कच्चा दूध और एक तुलसी या पवित्र तुलसी का पत्ता डालें। दूध पोषण और शुद्धता को दर्शाता है, जबकि तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है और उसमें बहुत ज्यादा शुद्ध करने वाले वाइब्रेशन होते हैं। यह मिश्रण एक पावरफुल ऑफरिंग बन जाता है।
जिसमें पानी के जीवन रक्षक गुणों को दूध और तुलसी की सेक्रेटता के साथ जोड़ा जाता है। यह कॉम्बिनेशन पॉजिटिव एनर्जी से भरा एक पावरफुल एलिक्सिर बनाता है जो डिवाइन को चढ़ाने के लिए तैयार है। अपनी ऑफरिंग तैयार होने के बाद पास के शिव मंदिर या अपने घर में छोटी सी वेदी पर जाए जहां आपके पास एक शिवलिंग है। जैसे ही आप धीरे धीरे पानी का मिश्रण लिंगम पर डालते हैं, भगवान शिव के लिए सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। इसे धीरे धीरे भावना और एकाग्रता के साथ जपें। मंत्र की ध्वनि को अपने पूरे शरीर में वाइब्रेट होने दें। महसूस करें कि पानी सिर्फ लिंगम से फिजिकल धूल को नहीं धो रहा है, बल्कि एनर्जेटिक धूल, चिंताएं, डर और नेगेटिविटी को भी आपके मन और आत्मा से धो रहा है। ऑफरिंग का यह कार्य एक गहरा समर्पण है, आपके और डिवाइन के बीच गहरे कनेक्शन का एक पल है। मंदिर में अपनी ऑफरिंग करने के बाद उस पवित्र जल का थोड़ा सा हिस्सा अपने लौटे में बचाकर घर ले आए। यदि आपने घर पर पूजा की है तो बस आपके पास जो पानी है उसका उपयोग करें। लौटने पर इस एनर्जाइज्ड पानी को अपने घर के हर कोने में छिड़कें, खासकर उत्तर पूर्वी कोने में, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। जैसे ही आप पानी छिड़कते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें या बस अपने घर में शांति और समृद्धि के लिए एक पॉजिटिव इंटेंशन रखें। यह सिंपल कार्य आपके रहने की जगह की एनर्जी को शुद्ध करता है, किसी भी बची हुई नेगेटिविटी को दूर करता है और आपके घर को पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरने के लिए इनवाइट करता है। शिवलिंग पर पानी चढ़ाना, जिसे जल अभिषेक के नाम से जाना जाता है, सिर्फ एक अंधा अनुष्ठान नहीं है। यह एक गहरा साइंटिफिक और एनर्जेटिक प्रोसेस है। शिवलिंग एनर्जी का एक कॉस्मिक पिलर है जो शिव की निराकार अनंत चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। ये लगातार पावरफुल हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन फैलाता है। जब आप उस पर पानी डालते हैं तो पानी इन डिवाइन वाइब्रेशन को सोख लेता है। ये स्ट्रक्चरली और एनर्जेटिकली चार्ज हो जाता है, साधारण पानी से एक पावरफुल पवित्र तरल में बदल जाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे ध्वनि कंपन पानी में सुंदर पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ लिंगम के डिवाइन वाइब्रेशन पानी के अणुओं पर शांति और शक्ति का पैटर्न छापते हैं। ये एनर्जाइज्ड पानी फिर कई लेवल्स पर काम करता है। जब आप इसे शुद्ध हृदय से चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपका अपना एनर्जी फील्ड लिंगम की एनर्जी के साथ रेजोनेट करना शुरू कर देता है। मंत्र खुद एक सोनिक कुंजी है जो चेतना की उच्च अवस्थाओं को खोलती है। जाप के ध्वनि कंपन आपके मन को शांत करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को आराम देते हैं और आपकी पर्सनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। यह प्रोसेस स्ट्रेस, एंजाइटी और डर की अराजक कम फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी को भंग करने में मदद करता है जो हमारे आभा में जमा हो जाती है। यह स्पिरिचुअल क्लींजिंग का एक रूप है जो आपके अंदरूनी दुनिया को सामंजस्य बिठाता है, जिससे शांति और मानसिक स्पष्टता की गहरी भावना आती है। यह सिंपल प्रैक्टिस एक पावरफुल पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। आपकी भक्ति पानी को चार्ज करती है, लिंगम उसे सुपरचार्ज करता है और परिणाम स्वरूप पवित्र पानी आपके वातावरण और आपके अपने एनर्जी फील्ड को साफ करता है। इसे ऐसे सोचें, एक व्यक्ति जो नियमित रूप से एक सुंदर सुगंधित फूल के पास समय बिताता है, वह स्वाभाविक रूप से अच्छा महकने लगेगा। इसी तरह शिवलिंग की डिवाइन एनर्जी के साथ नियमित रूप से जुड़ने से आपकी अपनी एनर्जी उस दिव्यता को दर्शाना शुरू कर देती है। आप शांति, पॉजिटिविटी और स्थिरता को फैलाना शुरू कर देते हैं। यही एनर्जेटिक बदलाव समृद्धि और अवसरों को आकर्षित करता है, क्योंकि आप नेगेटिव परिस्थितियों के बजाय पॉजिटिव परिस्थितियों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। इसका प्रभाव काल्पनिक नहीं है, ये व्यक्ति के जीवन में एक ठोस बदलाव है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो अपने परिवार में लगातार झगड़ों से जूझ रहे थे या भारी वित्तीय दबाव में थे। उन्होंने सावन के दौरान रोजाना यह सिंपल प्रैक्टिस शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने एक ध्यान देने योग्य बदलाव की रिपोर्ट की। उनके घर का माहौल हल्का महसूस हुआ, झगड़े कम हो गए और अप्रत्याशित वित्तीय मदद या अवसर दिखाई देने लगे। ये जादू नहीं है, ये एनर्जी का विज्ञान है। लगातार एक उच्च अधिक स्थिर वाइब्रेशन के साथ खुद को जोड़कर उन्होंने अपनी वास्तविकता को अराजकता और कमी से सामंजस्य और प्रचुरता में बदल दिया। आपके घर का उत्तर पूर्वी कोना, जिसे वास्तुशास्त्र में ईशान कोण कहा जाता है, का एक बहुत ही खास महत्व है।
इस दिशा को डिवाइन का निवास स्थान माना जाता है, वह स्रोत जहां से पॉजिटिव और पवित्र ऊर्जाएं आपके रहने की जगह में प्रवेश करती है। ये खुद भगवान शिव द्वारा शासित है। यही वजह है कि यह किसी भी प्रॉपर्टी का सबसे स्पिरिचुअली चार्ज्ड एरिया है। इस कोने को साफ, खुला और अव्यवस्था मुक्त रखना वहां रहने वाले परिवार की ओवरऑल वेलबींग, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है। इस जोन में कोई भी रुकावट या अशुद्धता पॉजिटिव एनर्जी के प्रवाह को बाधित कर सकती है, जिससे निवासियों के लिए मानसिक भ्रम, स्वास्थ्य समस्याएं और वित्तीय अस्थिरता हो सकती है। जब आप अपनी शिव पूजा से एनर्जाइज्ड पानी वापस लाते हैं और उसे ईशान कोण में छिड़कते हैं, तो आप एनर्जेटिक प्यूरिफिकेशन का एक पावरफुल काम कर रहे होते हैं। यह पवित्र जल शिवलिंग और आपके मंत्रों के वाइब्रेशन से चार्ज होकर एक स्पिरिचुअल डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। यह कोने को किसी भी जमा हुई नेगेटिव या ठहरी हुई एनर्जी से साफ करता है, इसे डिवाइन ग्रेस के लिए एक पावरफुल पोर्टल के रूप में फिर से एक्टिवेट करता है। यह सिंपल काम यह सुनिश्चित करता है कि आपके घर में प्रवेश करने वाली एनर्जी प्योर, पॉजिटिव और जीवन सहायक हो। यह एक घुटन भरे कमरे में ताजी, साफ हवा अंदर आने देने के लिए एक खिड़की खोलने जैसा है, जो तुरंत पूरे स्थान को फिर से जीवंत कर देता है। इस कोने की सेक्रेटता को और बढ़ाने के लिए ईशान कोण में भगवान शिव की तस्वीर या एक छोटा साफ शिवलिंग रखना बहुत रेकमेंडेड है। यह एरिया को एक पर्सनल पावर स्पॉट में बदल देता है, एक घरेलू मंदिर जो लगातार आपके पूरे घर में शांति और सुरक्षा फैलाता है। यहाँ एक डिवाइन सिंबल होने से सेक्रेटता का एक निरंतर अनुस्मारक मिलता है, जो आपके स्थान में हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को एंकर करता है। यहाँ रोजाना एक छोटा दीपक या अगरबत्ती जलाना, खासकर सुबह और शाम को, पॉजिटिव प्रभावों को कई गुना बढ़ा सकता है, जिससे ऐसा माहौल बनता है जहां स्ट्रेस पनप नहीं सकता और हार्मनी स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। ईशान कोण की सेक्रेटता बनाए रखना एक निरंतर अभ्यास है। इसे कभी भी भारी सामान, कूड़ेदान या शौचालय के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर वास्तु दोष पैदा करते हैं। इसे साफ और पवित्र रखकर आप उन डिवाइन शक्तियों का सम्मान कर रहे हैं जो आपकी वेलबीइंग को नियंत्रित करती है। यह सम्मान आशीर्वाद के रूप में वापस मिलता है। एक शुद्ध ईशान कोण विचारों की स्पष्टता, स्पिरिचुअल ग्रोथ और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि परिवार का मुखिया समझदारी भरे फैसले ले और घर में बच्चे मेहनती और सम्मानजनक हों। यह आपके घर का स्पिरिचुअल हार्ट है और इसे स्वस्थ रखना आपके पूरे जीवन के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। इस सावन रेमेडी का सबसे सुंदर पहलू इसकी गहरी सादगी है। सच्ची आध्यात्मिकता बड़े अनुष्ठानों, महंगे चढ़ावों या लोगों के मन में डर पैदा करने के बारे में नहीं है। यह सच में दिल के कनेक्शन के बारे में है। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, जो साधारण विश्वास और शुद्ध हृदय से प्रसन्न होते हैं। प्यार से चढ़ाया गया एक पत्ता उन्हें अहंकार से चढ़ाए गए सोने के पहाड़ से ज्यादा कीमती है। इसलिए लागत या जटिलता की किसी भी चिंता को छोड़ दें। यह रास्ता हर किसी के लिए खुला है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। आपको बस एक तांबे का बर्तन, थोड़ा पानी और भक्ति से भरा दिल चाहिए। इस अभ्यास के लाभों को अनलॉक करने की कुंजी एक बार का प्रयास नहीं, बल्कि लगातार नियमित अभ्यास है। सावन के महीने भर रोजाना यह अनुष्ठान करने से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। रोजाना दोहराव पॉजिटिव एनर्जी का एक शक्तिशाली मोमेंटम बनाता है। हालांकि यदि आपके शेड्यूल के कारण रोजाना अभ्यास संभव नहीं है, तो सावन के महीने के हर सोमवार को इसे करने का संकल्प लें। सोमवार का दिन खासकर भगवान शिव को समर्पित है और सोमवार को यह अनुष्ठान करने से इसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। नियमितता, भले ही वह हफ्ते में एक बार ही क्यों न हो, छिटपुट बड़े इशारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अपने अभ्यास को विश्वास या श्रद्धा से चलने दें, डर से नहीं। कई आध्यात्मिक रास्ते दुर्भाग्य से डर और जटिल नियमों से दूषित है। शिव को यह साधारण भेंट प्यार और समर्पण का एक कार्य है। यह डिवाइन के साथ एक पर्सनल रिश्ता बनाने के बारे में है। जब आप लिंगम पर पानी डालते हैं तो महसूस करें कि आप अपने बोझ धो रहे हैं और उन्हें सुप्रीम कॉन्शियसनेस को सौंप रहे हैं।
विश्वास करें कि आपकी देखभाल और पाथ दर्शन किया जा रहा है। समर्पण की यह भावना ही सच में शांति लाती है। यह आपको हर चीज को नियंत्रित करने की लगातार चिंता से मुक्त करती है, जिससे डिवाइन ग्रेस आपके जीवन में प्रवाहित हो सके। मैं आपको इस सावन में इस सरल और सुंदर अभ्यास को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इसे खुले दिल से करें और बदलाव खुद देखें। सिर्फ मेरी बात पर विश्वास न करें, इसका अनुभव करें। और जब आप अपने जीवन में शांति और पॉजिटिविटी को प्रवाहित होते हुए महसूस करें, तो अपना अनुभव दूसरों के साथ शेयर करें। अपने दोस्तों और परिवार को भी इसे आजमाने के लिए प्रेरित करें। इस साधारण ज्ञान को फैलाना भी सेवा का एक रूप है। दूसरों को शांति और समृद्धि का रास्ता खोजने में मदद करने का एक तरीका है। इस सावन को एक टर्निंग पॉइंट बनने दें, एक ऐसा समय जब आप भगवान शिव की असीम कृपा को अपने घर के हर कोने और अपने जीवन के हर पल में वेलकम करें। ओम नमः शिवाय।